आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जब हम लोगों ने उस गाइड को रुपए दे के हाथ जोड़ के विदा किया, फिर हम लोगों ने आपस में सोचा कि अब मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीली छतरी वाले जो हैं कृष्ण, वो खुद ही आके हमें दर्शन दे गए हैं। और अब हम लोग वापस चलते हैं। हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया अब किधर चलना है। तो उस समय मेरे एक दोस्त ने कहा कि हम लोग वापस जयपुर चलते हैं। तो हमने कहा जयपुर तो हम लोग आमेर का किला देख चुके हैं। बोले वहाँ पे और कई चीज़ें हैं इसे देखने लायक। लेकिन जब आपने ये कहा कि भरतपुर में झूलता बरंडा है, मेरी इच्छा कुछ ज़्यादा ही इच्छुक हो गई थी उसको देखने के लिए। तो हम लोग भरतपुर चले गए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब हम लोग वापस जयपुर चलते हैं। तो हम लोगों ने होटल से अपना सामान लिया, वो स्टेशन आ गए। स्टेशन आने के बाद में एक ने कहा कि चलो काउंटर पर चलते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं कि जयपुर की गाड़ी किस में मिलेगी और सीट अवेलेबल है कि नहीं। हम लोग काउंटर पे पहुंचे, चारों जने थे साथ में सामान लेकर के। काउंटर पे जो बैठे हुए थे उनसे हमने पूछा, हमने कहा भाई साहब जयपुर की गाड़ी कितने बजे यहाँ से मिलेगी हमें, और क्या सीट अवेलेबल है, क्या आप देखिए ना। तब तक एक टीटी आया, आके उसने कहा कि आप 2 दिन पहले से यहाँ पे आए थे, आपका काम हो गया। हमने कहा हम लोगों का काम हो चुका है, हम लोग वापस अब यहाँ से जयपुर जाना चाहते हैं। बोले अभी तो आपने पुरी देखा है, पुरी से निकलने के बाद आप एक काम करो ना, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है कोणार्क, वहां जाके उसको भी देखिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो भी बहुत नायाब मंदिर बना हुआ है। इतना कहना था, हम लोग के दिमाग में वो चीज आ गई। जब हम लोग वहां से निकले थे फतेहपुर से, भरतपुर से, तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि उड़ीसा में एक पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, दूसरा कोणार्क है। हम लोग कहा यहाँ से हम लोग कैसे जाना होगा। बोले एक काम कीजिए, यहाँ से टूरिस्ट गाड़ी मिलती है, भाड़े की गाड़ी, वो आपको ले जाएगी, वहाँ आपको मंदिर वगैरह दिखाएगी, उसके बाद में आप आगे यहाँ से जयपुर निकल जाइएगा। इतना कहना था कि हम लोग सब एग्री करके एक ही बात पे पहले कोणार्क चलेंगे। हम लोग वहाँ से गाड़ी को बुलाई, जबकि स्टेशन के बाहर में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वो कोणार्क कोणार्क चिल्ला रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमें कोणार्क जाना है। उन्होंने कहा चलिए। हमने कितने देर का रास्ता है, बोले मुश्किल से होगा तो कोई घंटे भर का रास्ता है, हम आपको पहुंचा देंगे, वहां से वापस आप बैक करोगे। हमने कहा करेंगे। बोले ठीक है, मैं रुक भी जाऊंगा आपके लिए, चलिए। हम लोग चारों बैठ के कोणार्क चले गए। कोणार्क करीब गाड़ी आधी घंटे ही चली थी। हम लोग इच्छा हुई कहीं चाय पिए, तो एक चाय की दुकान दिखी तो हम लोग वहां रुक गए। हम वहाँ चाय पीने लगे तो एक भाई साहब कहने लगे कि यहाँ पे हमने सुना कि काजू की बहुत अच्छी खेतियाँ होती है। तो चाय वाले ने कहा साहब यहाँ काजू बहुत बनते हैं, बहुत ही पैदावार इसकी अच्छी होती है यहाँ पर। हमने कहा इसका मतलब यहाँ काजू सस्ते भी मिलते होंगे। बोले देखिए सस्ते मिलते हैं कि महंगे मिलते हैं मालूम नहीं, लेकिन यहाँ कच्चे काजू मिलते हैं, और उसका प्रोसेस है बनने के बाद में आप जो खाते हो ना, उसके लिए 3-4 स्टेप इसका प्रोसेस है, उसके बाद में आपके पास पहुँचते खाने के लिए, अभी तो कच्चे हैं। हम लोग इससे बातें करें, फिर बाद में हम लोगों ने चाय वाय पीने के बाद वहाँ से निकल गए, कोणार्क मंदिर आए। कोणार्क मंदिर में हम लोगों ने
देखा बहुत ही प्राचीन मंदिर लग रहा था। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि ये मंदिर कब का है, इसकी रिपेयरिंग में नजर नहीं आ रही है, कई जगह से रिपेयरिंग मांग रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको तवज्जो नहीं देती। बोले देखिए यहाँ प्राचीन जो मंदिरों की विभाग जो है वो इधर कभी ध्यान ही नहीं देता। खैर आप देखिए, मैं गाड़ी यहीं पार्क कर रहा हूँ, आप जाके अंदर देख लीजिए। हम लोग जब गए बहुत लोग आए हुए थे और सब देख रहे थे उसकी टोटल पत्थर से बनी हुई वो मंदिर। बाहर में कई लोग इधर उधर भी देख रहे थे। हम लोगों ने जब देखा तो एक सज्जन जो थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे उनके साथ थे, उनको गाइड बता रहा था। बोले देखिए ये जो मंदिर है, इन मंदिर की सीढ़ियां जो है ना, इसको आप गौर से देखिए। टोटल 12 सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी एक एक घंटे का अनुमान बताती है। हम लोग भी गौर से सुनने लगे। तो वो जो सज्जन थे वो उससे पूछ रहे गाइड से कि अनुमान क्या बताती है। बोले देखिए आप अपनी घड़ी देखिए और यहाँ पर देखिए कि ये किस सीढ़ी के ऊपर है, इसकी धूप। हम लोग देख रहे थे और जब उसने बताया कि देखिए कितने नंबर सीढ़ी पे है, हमने कहा 5 नंबर सीढ़ी पर है। वो आदमी जो बोला कि 5 नंबर सीढ़ी पे है, बोले अपनी घड़ी में लाइए। वाकई उस समय 5 बज रहे थे। हम लोगों ने चीज को देखा, बड़ा तज्जुब लगा। हमने कहा ये क्या कैलकुलेशन है। बोले देखिए ये जो हजारों साल पहले ये मंदिर बना था, उस समय की उन लोगों ने सूर्य से इस सीढ़ी की गणना कर दी। अगर सुबह आप 5 बजे आओगे तो देखोगे कि सुबह का जो 5 बजने का टाइम है उस समय 5 नंबर सीढ़ी पर रहेगा, फिर 6 बजे 6 नंबर सीढ़ी पे आ जाएगा, फिर 7 बजे 7 नंबर सीढ़ी पे आ जाएगा। ऐसे करते 12 बजे तक का वो पूरा देता है। ये सूरज इंडिकेट करता है कि ये इतने बजे है। उस समय लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी। लोग पर यही चीज देख करके गणना करते थे कि अभी इस समय इतना बजा है। हम लोगों ने उस चीज को देखा तो हम लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। हमने वाकई कमाल की चीज बनाई है। फिर हम लोग मंदिर के बैक साइड में गए। बैक साइड में गए तो वहां हम लोगों ने देखा कि मंदिर के पीछे कई जो होल बने हुए थे। खुदा न खास्ता वो सज्जन भी आ गए गाइड को लेकर के। वो सज्जन गाड़ी से पूछ रहे थे कि मंदिर के पीछे ये होल क्यों बने हुए हैं। होल इसलिए बने हुए हैं कि अंदर में शुद्ध हवा अंदर आ सके। और ठीक गेट के सामने ये होल है, आप देखिए। और यहां से आप जो भी बोलेंगे, गेट पे खड़ा हुआ आदमी उस चीज को सुनेगा। और सबसे बड़ी करामात इसकी ये है कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था उस समय लोगों को ये पता नहीं था कि ये समय की गणना के लिए काम आएगा, लेकिन उन लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया। हम लोग गेट के पास आ गए, 2 जने मंदिर के पीछे चले गए। होल के पास में उन्होंने जो आवाज दी हमें इधर बड़ी क्लियर सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था हम लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हो। बड़े सोचिए, एक तो उन्होंने समय की गणना की, एक उन्होंने इसको मतलब कि टेलीविजन क्या नाम इसका टेलीफोन संचालित टाइप का बना दिया कि आप वहाँ पे जो भी बोल रहे हो इधर में आपको क्लियर सुनाई दे रहा है, जबकि इतने लोग मंदिर मंदिर के अंदर है, लेकिन आपके कान के अंदर क्लियर वही आवाज सुन रही है जो उस होल से वो बोल रहा है। एक होल नहीं है, 15 होल थे।
कोई भी होल से आप आवाज दोगे वो गेट पे खड़ा हुआ आदमी सुनेगा। अब सोचिए उस समय की गणना क्या थी। लेकिन हमारे जो पुरान पुरातन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो इधर जाने ही नहीं देते हैं। अरे ये एक एंटिक चीज है, इसको सजो के रखना चाहिए, लेकिन कोई इधर जाने ही नहीं देता है। सब अपनी कुर्सी को बचाने के एजेंडे में लगे हुए हैं। और जिस समय चुनाव आता है, लग जाते हैं लोगों को रिझाने के लिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ले और जहाँ इलेक्शन में वो जीते, फिर वो एकदम सुनसान जगह जा कर के रह जाते हैं। पब्लिक जिए मरे उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी अय्यासी में, उनके ऐशो आराम में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए। आज ये मंदिर अभी भी ये बताते हैं कि ये हिंदुस्तान है। मैंने लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब आगे की चीज़ मैं कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।